Hello बच्चों, let's read the question. The question says the figure given by below shows velocity substrate concentration curves for an enzyme reaction. What do the curves A, B and C depict respectively? Basically क्या कहना चाहता है कि हमारे सामने एक कर्व है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, जहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो x एक्सिस है उसमें क्या दिया हुआ है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। वहीं जब हम y एक्सिस देख रहे हैं तो y एक्सिस में हमें क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। एंड हमें बताना है कि ये जो 1 2 3 जो मार्क्ड हैं, ये जो कर्व्स हैं, ये क्या चीज डिपिक्ट कर रहे हैं। तो हमें ये चीज समझनी है यहाँ पे। और ये एक एंजाइम रिएक्शन चल रहा है। हमारे पास ऑप्शंस है, लेकिन उसको समझने से पहले हम ग्राफ को समझ लेते हैं, की कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बात हो रही है, हम बात करें एंजाइम्स की। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स बेसिकली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, जो हम किसी भी रिएक्शन में जब जाते हैं तो क्या होते हैं, ये हमारे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके फाइनल रिजल्ट हमें हमारा प्रोडक्ट दे देते हैं। तो ये मेन काम होता है हमारे एंजाइम्स का, कि इनको सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करना होता है। अब देख लेते हैं जो हमारे ग्राफ से उसको। तो पहला वाला जो चीज हम देख रहे हैं, ये जो फर्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे हमें नॉर्मल एंजाइम रिएक्शन देखने को मिल रहा है। हम कैसे कह सकते हैं कि ये नॉर्मल एंजाइम रिएक्शन है? एक बार हम ग्राफ को देख लेते हैं। नॉर्मल एंजाइम रिएक्शन है, आप यहाँ पे देखिए सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो, ये हमारा ये Vmax लेवल है, Vmax लेवल पे ही पहुंची है कॉन्सेंट्रेशन लेवल हमारा। यस, एंड यहाँ पे जाकर के जुड़ जा रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन है। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, हमने देखा कि एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ मिला, बाइंड हुआ, एक उसने ES जो है फॉर्म करा, एंड फाइनली जो हमारा रिजल्ट है वो हो गया एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। यानी ये बिल्कुल नॉर्मल एंजाइम रिएक्शन है, जहाँ पे आई जो है हमारे क्या बता रहा है कि Vmax के टाइम पे सबस्ट्रेट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड है। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड वाले में हमें क्या देखने को मिल रहा है। सेकंड वाला अगर आप ग्राफ देखो तो हमने क्या देखा कि कॉन्सेंट्रेशन हमारे सबस्ट्रेट की बढ़ रही है। और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि हमने किसी चीज को इंट्रोड्यूस करा है, और वो है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। यहाँ पे हमने एक मॉलिक्यूल को इंट्रोड्यूस करा है जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह एक्ट करेगा। और इसकी खासियत सबसे ज्यादा ये है कि ये जो हमारा सबस्ट्रेट है, ये इसको क्या करता है, रिजेंबल करता है, काफी ज्यादा इससे मिलता है। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि जो हमारा एंजाइम है वो सबस्ट्रेट से रिएक्ट होने की जगह वो जाकर के क्या करेगा, वो रिएक्ट हो जाएगा विद दिस मॉलिक्यूल, ये जो कम्पिटिटिव इनहिबिशन वाला जो मॉलिक्यूल है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट तो हमारा इंक्रीज करेगा, लेकिन हम ये देखेंगे कि सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होने की जगह वो एंजाइम जो है कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो मॉलिक्यूल था उससे बाइंड हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ग्राफ पे आ जाते हैं, ये है हमारा सबस्ट्रेट का लेवल। तो अगर हम इसको देखें तो सबस्ट्रेट का लेवल तो हमने देखा कि इंक्रीज हो गया है। यस, लेकिन जो Vmax है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, Vmax चेंज नहीं हो रहा, राइट, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन जो है हम देख रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन का जो लेवल था, सबस्ट्रेट का जो लेवल था वो इंक्रीज कर गया है। अब हम थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला ग्राफ में हमें क्या चीज देखने को मिल रही है, ये है हमारा थर्ड वाला पॉइंट। यहाँ पे अगर हम देखें, ये इसको हम दूसरे कलर से बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो मैक्सिमम है जब, तो ये जो Vmax है ये आधा हो जा रहा है, Vmax काफी ज्यादा कम हो जा रहा है, राइट। एक बार फिर से हम इसको समझते हैं, हम क्या कह रहे हैं कि जो सबस्ट्रेट का लेवल है, पहली बात तो हमने ये देखा सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ रहा है ये, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे वेलोसिटी हमारी हाफ हो जा रही है। अब देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर को इंट्रोड्यूस करा है। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर बेसिकली क्या करता है, ये जो है जाएगा और क्या करेगा, ये बाइंड नहीं करता है एंजाइम के साथ, इंस्टेड ये एंजाइम को क्या करता है, ये एंजाइम को डिस्ट्रॉय करता है। एज अ रिजल्ट एंजाइम फंक्शन नहीं कर पाएगा, लेकिन ये सबस्ट्रेट को जरूर इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सबस्ट्रेट तो हमें दिख रहा है, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन काफी बढ़ गया है, पहले 1 2 को आप देखो तो थर्ड वाले में कॉन्सेंट्रेशन काफी बड़ा है, या राइट, देखिए आप यहाँ तक कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है सबस्ट्रेट का, राइट। ये हमारा सेकंड वाले का कंसंट्रेशन था और ये हमारा थर्ड वाले का कंसंट्रेशन है, लेकिन ये जो कंसंट्रेशन है ये रीच नहीं कर पा रहा Vmax तक, तो इसके साथ ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंजाइम को ये डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, एंजाइम और सब्सट्रेट साथ में रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो हम क्या कहेंगे कि फर्स्ट वाले में हमने देखा कि एक नॉर्मल एंजाइम रिएक्शन है जहाँ पे Vmax रीच हो जा रहा है, सबस्ट्रेट लेवल भी जो है रीच कर रहा है, राइट। सेकेंड वाले में हमने क्या किया, हमने कंपेटिटिव इनहिबिटर को ऐड कर दिया, जिससे हमने देखा कि Vmax जो है उतना ही है, कांस्टेंट है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। वहीं थर्ड वाले में हमने देखा कि जो Vmax है वो क्या हो गया, वो बिल्कुल हाफ हो गया है पहले जो Vmax का। अब यहाँ पे वेलोसिटी हम देख रहे हैं बिल्कुल हाफ हो गई है, क्योंकि हमने एक नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर को इंट्रोड्यूस करा है। ऑप्शंस में देख लेते हैं, तो हम देखते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहे हैं, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, क्योंकि यहाँ एंजाइम विद एलोस्टेरिक स्टिमुलेटर है, कम्पिटिटिव इनहिबिटर एडेड नॉर्मल एंजाइम रिएक्शन। डी में नॉर्मल एंजाइम रिएक्शन, कम्पिटिटिव इनहिबिटर, एलोस्टेरिक इनहिबिटर। तो हम सी, डी और बी को कैंसिल कर देंगे और फाइनल आंसर हमें ए मिल जाएगा। सो द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, first normal enzyme reaction, then second is competitive inhibition, third is non-competitive inhibition. So I hope you have understood the solution. Best of luck.